दोस्तों हम आपको चीज़ दिखा बहुत बढ़िया पहले तो ये देखो ये ना समझा हम लोग डिजाइन करेंगे। दोस्तों ये देखिए केवल 2 फीट है ये, वो देखने से बहुत ज़्यादा लग रहा है इल्यूजन की वजह से, ठीक है दोस्तों। अरे ये क्या मैं कितनी बौनी लग रही हूँ दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ऐसे देखो अगर हम इतने बौने होते तो इसमें लंबा दिखेगा, कोई एक लंबा वाला भी होता है। हाँ नहीं इसमें भी वही है, ये है लंबा वाला, ये है नहीं ये तो शायद कितने हम छोटे लग रहे हैं वहाँ पे। हाँ एकदम पौने है, इसमें देखो इसमें लंबे हो गए ये सही है, इसमें पौने हो गए ये सब नाटे नाटे आया है दोस्तों हम आ गए हैं वेस्ट में। 5 हम आए हैं KOS शो में, ठीक है तो आइए आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैं। लगी होती है वही मैं कहूँगी मेरा पल्लू कहाँ ये अटका हुआ है। हाँ ये तो हील वाली बैठ के देखते हैं, चुभता है ठीक है ना, तो कुछ नहीं रहा है नहीं इसके अंदर नहीं जा सकते, यहाँ निकल जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे हम। ये देखो ये मानव निर्मित वाला पैसे से दिख रही है। उधर दोस्तों ये देखो कितने प्यारे प्यारे कौवा, बताओ कौन सा आवाज़ निकालता है, देखो टाइगर दिखाएं और हाथी की आवाज़ दिखाएं, ये देखो घोड़े की, ये देखो मजा आ गया। ओके और इसी स्फेरिकल स्क्रीन का हम लोग क्या करेंगे, हमारे सोलर सिस्टम की छोटी सी यात्रा करेंगे, छोटी सी सैर करेंगे, ठीक है। अब यात्रा में ये नहीं कि कोई भी अपनी सीट छोड़ के इस स्फेयर पे जाना चाहेगा, सब लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से अपने साइड से मैं अपने सोलर सिस्टम में कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर मैं आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा, और ये पिक्चर्स आप लोग देख करके कह सकते हैं कि 99% रियल। ओके तो हम लोग चलने वाले हैं सोलर सिस्टम की छोटी सी यात्रा में, छोटी सी सैर पे। ऐसा नहीं कोई क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो शो रहेगा एकदम बेसिक सा शो रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो हमारा शो रहेगा काफी इफेक्टिव भी रहेगा। तो अर्थ पे है, यूपी में है, ठीक है। कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? कंटिनेंट कौन से कंटिनेंट? एशिया, ठीक है। एशिया कहाँ है? लोग सोच रहे हैं क्या चल रहा है, आ रहे हैं, ठीक है, अपने शो की तरफ ही हम आ रहे हैं। अब जो एशिया ये कहाँ है? अर्थ पे है, पृथ्वी पे है। अब जो हमारी अर्थ है ये कहाँ है? यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में है, ठीक है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कहाँ है? गैलेक्सी में है। गैलेक्सी जो हमारी, उसका नेम क्या है?
मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? अभी बोला था आप लोगों ने, बताइए। यूपी में, इंडिया में, एशिया हमारा अर्थ पे, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम हमारा। इसको हम यूनिवर्स की पिक्चर नहीं कह सकते क्योंकि यूनिवर्स के अभी तक पिक्चर नहीं कैप्चर की गई। यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इसमें लगभग में 400 to 1000 बिलियन स्टार्स हैं और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और कई कुछ यहाँ पे ब्लैक मटेरियल भी जो हमको दिखते नहीं। बहुत सारी चीजें होती है हमारे इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स बहुत बड़ा है इसलिए अभी तक उसको नहीं कैप्चर किया गया। लेकिन इस यूनिवर्स में जहां पे हमारी गैलेक्सी होती है, जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है, मिल्की वे गैलेक्सी को कैप्चर किया गया। कई एंगल से पिक्चर्स उसकी कैप्चर की गई, फिर सारी पिक्चर्स को मर्ज करके आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है। यानी कि आप लोग जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये हमारी गैलेक्सी की है, मिल्की वे गैलेक्सी की है। आप लोग देख रहे होंगे इसके सेंटर पे आपको डार्क कलर का एक स्पाइरल बैंड दिखाई दे रहा होगा, एक सर्पिला का जो डार्क बैंड आपको दिखाई पड़ रहा है, यही हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ओके, और ये जो गैलेक्सी होती है हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, क्योंकि यूनिवर्स में लगभग 20 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, जिसमें से हमारी सिर्फ एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, और इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ऐसा नहीं कि हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है, देयर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर गैलेक्सी। बहुत सारे सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं। काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है, ये आग के गोले जैसे भड़कते हुए तारे जैसा दिखता है, क्योंकि जो सन है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हम लोग जैसे इसके सेंटर की तरफ, इसके कोर की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा और ये टेम्परेचर बढ़ करके लगभग में करोड़ों तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। अब जैसे हम लोगों की जो एनर्जी और लाइट का जो सोर्स है, इस अर्थ में जो लाइट का सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है वो है सन। लेकिन सन की एनर्जी का सोर्स कौन है? इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे? कोई बता सकता है? नॉर्थ रीजन या फिर नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो डार्क है जहाँ पे लाइट नहीं है उसको हम लोग साउथ रीजन या फिर साउथ पोल बोलते हैं। ओके, अभी आप लोगों ने इस स्पेस से बाहर एक चंद्रयान 3 का मॉडल देखा होगा। तो अभी इंडिया के इसरो ने हाल ही में जो हमारा मून है इसका साउथ पोल पे अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, और जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया उस पॉइंट को नेम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अभी तक बहुत से कंट्रीज हैं वो मून पे पहुंचे हैं, लेकिन जितने भी कंट्रीज गए वो सभी सिर्फ और सिर्फ मून के नॉर्थ पोल तक ही पहुंच पाए। लेकिन इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की। ओके, अब जो मून हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसके पास खुद की लाइट होती है, फिर एक सनलाइट ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फिर एक तरीके से एब्जॉर्ब करके फिर इमिट करता है, इसलिए हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है, बिल्कुल वैसे ही मून पर भी ग्रेविटी है, लेकिन बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर, 1/6 ऑफ अर्थ। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ अगर कोई 72 किलोग्राम का है, वो अगर मून पे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोग्राम का रहेगा। आप यहाँ पे 72 किलोग्राम के हैं, मून पे जाएंगे तो सिर्फ 12 किलोग्राम के। तो मरकरी सन के सबसे क्लोज है, इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और इसके साथ में इसके पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सेकंड प्लैनेट के बारे में। दिस इज अवर वीनस। वीनस को आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ये सन के सेकंड नंबर पे फिर भी हॉटेस्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वीनस इसके पास एटमॉस्फेयर की थिक लेयर पाई जाती है। बेटा छोड़ दीजिए जो वीनस है इसके पास एटमॉस्फेयर की एक थिक लेयर पाई जाती है, और ये लेयर बिल्कुल ब्लैंकेट के जैसे काम करती है। हम लोग ब्लैंकेट टाइप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लेयर इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर्ड किए हुए। तो होता क्या है, सन से आने वाली जो लाइट है, जो हीट है, जो एनर्जी है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, इसलिए इसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, और ये टेम्परेचर लगभग में 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ओके, अब जो हमारा वीनस है इसके पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मरकरी के पास भी नहीं है और इसके पास भी कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और एक खास बात, हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अपने एक्सिस पे उल्टा रोटेट करते हैं। एक तो वीनस, दूसरा यूरेनस। ये अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे, वीनस पे जाएंगे, तो हमको सनराइज जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ओके, और एक खास बात, ठीक है, आप सबने वीनस और जुपिटर को देखा है, और इस टाइम तो डेली वीनस जो है बहुत अच्छे से दिखता है, काफी ब्राइट दिख रहा है इस टाइम, ये डेली दिखता है। आप थोड़ा वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे सामने, तो सबसे पहले जो आसमान में आता है वो हमारा स्टार नहीं होता, कोई तारा नहीं होता, ये वीनस होता है, प्लैनेट होता है, सबसे चमकता आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वीनस को हम लोग बोलते भी हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, क्योंकि ये शाम में सबसे पहले आता है आसमान में। ओके, बट ये स्टार नहीं है, प्लैनेट है, और मॉर्निंग में सबसे लेट तक रहता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार भी बोल देते हैं। और वीनस के पास ही में थोड़ी डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लैनेट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर। तो आप लोगों ने जुपिटर और वीनस सब ने देखा, आसमान आसानी से दिख जाते हैं। वीनस तो इस टाइम डेली दिख रहा है, काफी साफ दिखता है, अच्छे से दिख रहा है। आप थोड़ा देखेंगे वैसे जैसे में दिखेगा आपको। ओके, तो वीनस और जुपिटर सब लोगों ने देखा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के थर्ड प्लैनेट के बारे में, जो कि हमारा है अर्थ। अर्थ को आप लोग देख पा रहे हैं, अर्थ का मैक्सिमम पार्ट आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का। क्या बता सकते हैं ये सब ब्लू कलर यहाँ पे क्या है? पानी है, महासागर है। हाँ ठीक है, महासागर है, समुद्र है, ओशियन, सी, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे सब वाटर है। मोर देन 70% इज अर्थ पे वाटर। ओके, अब हाँ कितना 79 नहीं, 70 पॉइंट करके कुछ है, तो 70% ज्यादा यहाँ पे वाटर है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाइट पार्ट देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? पठार, पहाड़, और ये जो ग्रीन है तो ये भूमि है। जो व्हाइट पार्ट है ये सब यहाँ पे मैम आइस है, क्लाउड्स पार्ट है, आइस है। ठीक है, बाकी जो ग्रीन पार्ट और ब्राउन पार्ट है ये सब यहाँ पे फॉरेस्ट, माउंटेन्स, और हम लोग कह सकते हैं कि लैंड्स हैं। यानी कि मोर देन 70% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर और लेस देन 30% एरिया में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ है इसके पास 2 पोल्स हैं,
एक तो नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो ऊपर वाला जो पोल है वो हमारा नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला पोल है वो साउथ पोल। साउथ पोल है। ओके, तो ये हमारा साउथ पोल। आप लोग जो एकदम व्हाइट कलर का एक बड़ा सा पार्ट देख पा रहे हैं, ये हमारा साउथ पोल। और अभी मैंने बताया कि जो व्हाइट पार्ट है ये सब क्या है, यहाँ पे आइस है। तो हमारा जो साउथ पोल है यहाँ पर ये सब आइस है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइस कैप्स या बोलते हैं ग्लेशियर्स। ये जो आपको व्हाइट कलर का एक बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, यही हमारा साउथ पोल है। और यहाँ पे सब आइस कैप्स या फिर ग्लेशियर्स हैं। और जो ग्लेशियर्स है धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का जो 1 ईयर कंप्लीट होगा। यहाँ के जो साल होते हैं काफी बड़े होते हैं। और जुपिटर के अभी तक लगभग 90 से भी ज्यादा जो मून है वो डिस्कवर किए गए हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के 6th प्लैनेट के बारे में, जो कि हमारा सैटर्न। सैटर्न को आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे अट्रैक्टिव प्लैनेट होता है। तो देखने में तो ऐसा नहीं लगता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग सोलर सिस्टम इसको देखेंगे, पूरी पिक्चर देखेंगे सोलर सिस्टम की, तो उसमें आपको सबसे अलग दिखेगा ये सैटर्न, क्योंकि इसकी एक अलग पहचान होती है। क्या होती है इसके पास? हाँ, रिंग्स होती है इसकी। ठीक है, इसके पास रिंग्स होती है और रिंग्स की वजह से ये सबसे डिफरेंट, सबसे अट्रैक्टिव बन जाता है। और इसकी जो रिंग्स होती है इसके सरफेस के बाहर होती है, इनको हम लोग बोलते हैं आउटर रिंग्स। तो मैं आपको यहाँ पे रिंग्स नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारी स्क्रीन जो स्फेरिकल है। ओके, तो रिंग्स होने की वजह से सबसे अट्रैक्टिव। और इसके साथ साथ में मैंने बताया ना कि अभी आप लोग जुपिटर टू नेपच्यून जितने प्लैनेट्स देखेंगे सभी गैसियस है, तो ये भी एक गैसियस प्लैनेट है। तो हम लोग जैसे एक बहुत बड़ा बैलून को अगर फुलाएं उसको, हम लोग वाटर पर रखेंगे तो बैलून क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। बिल्कुल वैसे ही जो प्लैनेट हमारा सैटर्न, इसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ये भी वाटर पे फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। ओके, अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसी कंडीशन आती है कि पानी भर जा रहा है, पानी फैल जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फ्लोट करेगा, बाकी जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सभी सिंक कर जाएंगे, सभी डूब जाएंगे। और अभी तक किसी के सबसे ज्यादा मून्स डिस्कवर किए गए हैं तो वो हमारा सैटर्न। सैटर्न के लगभग 274 मून्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। और क्या कहते हैं, इसका एक बहुत ही फेमस मून है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट के बारे में। सॉरी, ये हमारा 7th प्लैनेट है यूरेनस। और यूरेनस का आप लोग कलर देख पा रहे होंगे। इसका कलर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीथेन और अमोनिया गैसें बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसका जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। इसका टेम्परेचर लगभग में -224 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से एक आइस जाइंट हो जाता है, बर्फ का गोला बन जाता है। ओके, और जो यूरेनस है ये भी हमारी अर्थ से बड़ा होता है और इसमें लगभग में हम लोग 63 अर्थ कंप्रेस कर सकते हैं। 63 पृथ्वी पे समा सकती है, इतना बड़ा होता है ये। चलिए बात बताइए आप लोग, जैसे हम लोग सन से इतना आगे बढ़ेंगे, इतनी डिस्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी, इतनी दूरी बढ़ती जाएगी, उतना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो अभी लास्ट में बेटा उधर नहीं करना, अभी लास्ट में प्लैनेट हमारा है नेपच्यून। वो सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, लास्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसी की है। तो सबसे ज्यादा प्लूटो बेटा इस टाइम लास्ट प्लैनेट है, वो है हमारे सोलर सिस्टम में। तो लास्ट में जो हमारा नेपच्यून है वो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो सबसे ज्यादा ठंडा तो उसको होना चाहिए, लेकिन होता है यूरेनस। ऐसा क्यों होता है? तो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो उसकी सबसे ज्यादा दूरी पे तो वो है, सबसे ज्यादा ठंडा तो उसको होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट जो कि हमारा है मार्स। मार्स का जो कलर होता है वो होता है रेड। इसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। क्या आप बता सकते हैं कि मार्स का कलर रेड क्यों होता है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये जो आयरन ऑक्साइड है वो एक टाइप की रस्ट ऑफ आयरन। आप लोगों ने आयरन में कभी रस्टिंग देखी है? लोहे में जंग लग जाती है, उसका जो कलर होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आप बता सकते हैं कि आयरन में रस्टिंग कब होती है, लोहे में जंग कब लगती है? जब ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है तब। हाँ ठीक, ऑक्सीडेशन तो एक तरीके से रिएक्शन हो गई, लेकिन वहां पे जब आयरन जो है वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि मॉइस्चर हो गया वाटर, ठीक है, एयर जहां पे ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह है कि जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से उधर रस्टिंग होगी, रस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि रस्ट के लिए कहीं ना कहीं से वाटर और ऑक्सीजन की नीड होती है। विदाउट वाटर, विदाउट ऑक्सीजन रस्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। और इस मार्स पे बहुत ज्यादा रस्ट पाई जाती है, वही एक प्रकार की जो जंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर रस्ट है तो यहाँ पर भी कभी ना कभी वाटर ऑक्सीजन जरूर रहा होगा और इन फ्यूचर यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन हो भी सकता है। ओके, तो साइंटिस्टों का मानना है कि अर्थ के बाद किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है तो वो हमारा है मार्स। और मार्स पर भी पोल डिस्कवर किए गए हैं, छोटे छोटे पोल हैं एकदम, जैसे हमारी अर्थ होती है वैसे ही यहाँ पे व्हाइट कलर के आप लोग देख पा रहे हैं एकदम छोटे से पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आइस कैप्स या फिर ग्लेशियर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी वाटर हो सकता है। और इसको हम लोग कभी कभी सिस्टर ऑफ अर्थ बोल देते हैं मार्स को भी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर जो डे होता है वो कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। हम लोग अगर एग्जैक्ट बात करें तो हमारा डे होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स का होता है, लेकिन हम लोग 24 मान करके चलते हैं। अब जो हमारा मार्स है यहाँ पर भी जो डे होता है लगभग में 24 आवर्स 39 और 40 मिनट्स का होता है। तो डे लेंथ काफी हद तक हमारे मार्स और अर्थ की मैच करती है, जो कि हमारा जुपिटर है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने मरकरी टू मार्स जितने भी प्लैनेट्स देखे थे वो सभी एक तरीके से रॉकी या फिर सॉलिड प्लैनेट थे, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग जुपिटर टू नेपच्यून जितने भी प्लैनेट्स देखेंगे सभी गैसियस हैं। ये भी एक गैसियस प्लैनेट है। आप देख रहे होंगे जुपिटर में आपको एक आई जैसा छोटा सा स्पॉट दिखेगा, एक आई जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और ये यहाँ का सबसे बड़ा सबसे भयंकर एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ पे हर वक्त घुमा करता है, हर वक्त चला करता है। इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं, और ये एक छोटा सा स्पॉट हमारी अर्थ से 2-3 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो प्लैनेट है तो काफी बड़ा। दिस इज अवर नेपच्यून, और नेपच्यून आप लोग देख पा रहे होंगे इसका भी कलर यूरेनस के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पर भी मीथेन और अमोनिया गैसें बहुत ज्यादा पाई जाती है।
और ये जो नेपच्यून है यहाँ पे हर वक्त बहुत ही तेज विंड चलती है, हवाएं चलती हैं, और ये विंड्स इतनी तेज चलती है कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, हम लोग सुन नहीं सकते। ऐसी विंड्स को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक विंड्स, और ये विंड्स यहाँ पे हर वक्त चलती हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी इस प्लैनेट को विंडी प्लैनेट भी बोल देते हैं। और ये भी हमारी अर्थ से बड़ा है, इसमें लगभग में हम लोग 57 to 58 अर्थ हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। 57 से 58 पृथ्वी इसमें समा सकती है, इतना बड़ा है ये। ओके, और अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्लैनेट्स देखे थे उनमें सबसे बड़े और सबसे लंबे जो ईयर्स होते हैं, जो साल होते हैं, वो यहीं पे होते हैं, नेपच्यून पे होते हैं। जब हमारी अर्थ पे 165 ईयर्स कंप्लीट होंगे तब जाकर के नेपच्यून का 1 ईयर कंप्लीट होगा। हमारी अर्थ के 165 साल और नेपच्यून का केवल 1 साल बराबर है। तो जिनको भी अपनी लाइफ बहुत ही लॉन्ग करनी, बहुत ही लंबा जीवन व्यतीत करनी, अर्थ पे ही ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस केवल सोलर सिस्टम के बारे में छोटी सी जानकारी हासिल की होगी। आई होप कि आपको यह शो पसंद आया होगा। हमारे शो में से देखना है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब हम यहाँ आए हैं शो देखने के लिए, चौथा और आखिरी। ठीक है, टोटल 4 शो होते हैं, जिसमें से मैंने 3 देख लिए हैं, चौथा और आखिरी ये रहा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। प्रवेश, ठीक है। टिकट दे दी अभी दिखिए, अभी दिखिए, ये चीज़ दिखाएं आपको। ये देखो, बिल्कुल तिरंगे ऐसा लग रहा है। मैं किसके भी एग्जाम नहीं है, मुझे जितना ध्यान आ रहा है मैंने यही एग्जाम दिया था, ऐसा लग रहा है मुझे। प्रजा सुरक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यान से सुनें। शो के दौरान किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। शो के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे गैलरी या स्टेयर्स के लग रहा है एकदम नई दुनिया में आ गए यार। ऊपर आसमान की ओर देखिए, ये हमेशा खूबसूरत पक्षियों से भरा रहता है और हवा में उड़ता हर पक्षी अपने साथ एक प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। विकास का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे बनने में लाखों साल लग गए। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन पृथ्वी के समय में बहुत पीछे जाना होगा। हमें पिछले हिमयुग के भी पार जाना होगा, जब विशाल मैमथ्स के झुंड मीलों तक सफर किया करते थे। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, हाँ कितना विशाल लग रहा है। ओ दी बाप रे, आया बड़ा प्यारा था। हमें उस समय से भी पीछे जाना होगा जब खास स्माइलोडॉन बाघ अंधेरे में शिकार करते थे। हाँ, लग रहा मेरे पास आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखो पंजाबी माँ की। पक्षियों का ये रहस्य उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ओह माय गॉड, ये 6.5 करोड़ साल मेसोजोइक में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा। ये डायनासोरों की दुनिया है। ओहो, देख लीजिए आप लोग कितना बड़ा है। एक ऐसी दुनिया जो विशालकाय जानवरों से भरी है, जो पेड़ों से भी ऊंचे है। कितना बड़ा है।
अरे ये लग रहा है हम नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एक विशाल जानवर ही नहीं है। अरे ये छोटा जीव भी एक डायनासोर है, मिली एक माइक्रोरैप्टर से। दोस्तों ऐसा लग रहा है मैं घूम रही हूँ, सच में बता रही हूँ एकदम। आइए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ जैसे कि हमारा दोस्त माइक्रोरैप्टर, इनका इस्तेमाल अपनी छलांगों को और बेहतर बनाने के लिए करते थे। दो पैसे चल रहा है दोस्तों, ये देखिए। मेसोजोइक युग के दौरान जमीन काफी ठंडी हो सकती थी और ये विशाल वनस्पतियों से भरी हुई थी। सच में ऐसा लगा हम लोग अंदर ही चले जाएंगे। हाँ नीचे देखो ऐसा है और ऊपर देखो तो ऐसा चल रहा है दोस्तों। जंगल की जमीन पर इन अंधेरी गहराइयों में पंख इलाके में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ध्रुवीय भालू को घने बालों की जरूरत होती है, इस विशाल शिकारी को भी अपने शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए रोएदार पंखों के एक मोटे कोट की जरूरत थी। उसके पंखों से एक विशाल, गुस्सैल और बहुत बड़े चूजे जैसा दिखाते हैं, लेकिन यकीनन आप उसके मुंह पर यह बात नहीं कहना चाहेंगे। पंख प्रकृति का बेहतरीन फैशन स्टेटमेंट भी है, जैसा कि आप इस ओविरैप्टर पर देख सकते हैं, जो उड़ भी नहीं सकता। इसके बजाय वो अपने हाथों और पूंछ पर मौजूद उन खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर डायनासोर, ये डायनासोर बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करता है जैसा आज के मोर और टर्की। डायनासोर था दोस्तों। ये क्या खा रहे हैं भैया, ये कौन सी बर्फ में खुद को गर्म रखने से लेकर धूप में अपना जलवा बिखेरने तक, पंखों ने डायनासोरों के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रोडोंटिड्स जैसे कुछ चतुर और छोटे डायनासोरों ने महसूस किया कि ये पंख कुछ और भी अद्भुत कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पंख हवा को इस्तेमाल कर सकते थे लहराने में। जंगल की ऊंची चोटियों पर यह एक बेहद खतरनाक दुनिया थी, और यदि आप छोटे थे तो आपको अविश्वसनीय रूप से तेज होना पड़ता था। यहाँ आर्कियोप्टेरिक्स प्रकृति में ढलने का एक जीता जागता सबूत है, एक कौवे से भी छोटा जीव जिसके मुंह में छिपकलियों जैसे दांत हैं और जो अपने पंखों पर मौजूद नुकीले पंजों की मदद से खुरदरे पेड़ों के तनों पर चढ़ता है। इसके पंख अभी पूरी तरह से उड़ने के लिए इतने मजबूत नहीं है, लेकिन ये बिना किसी परेशानी के एक डाल से दूसरी डाल तक हवा में लहरा सकता है। इस बीच टेरानोडॉन, आसमान का राजा, एक खूंखार शिकारी झुंड के रूप में उड़ता था। लगातार पानी के नीचे की दुनिया में तबाही मचा रहे थे। इलास्मोसॉरस एक डायनासोर नहीं था, लेकिन ये उतना ही शानदार था। पानी वाला डायनासोर दोस्तों। तैरने के लिए पूंछ का उपयोग करने के बजाय ये पानी की धाराओं के बीच भगवान ने हमें ऊपर ही चढ़ाएगा। 4 विशाल फ्लिपर्स का उपयोग करता था। मेरे एक फोन में आ भी नहीं रहा है। और यहाँ प्राचीन दुनिया का एक और महान रहस्य है, ताकतवर मोसासॉरस। ये डायनासोर ही है ना? जब डायनासोर जमीन पर राज करने में व्यस्त थे, तब रहने वाले जीवों के एक बिल्कुल अलग परिवार ने समुद्रों पर कब्जा कर लिया था। मोसासॉरस वास्तव में आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों और सांपों का एक करीबी रिश्तेदार है। जब हम डायनासोर की दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके सबसे प्रसिद्ध दैत्य को बिल्कुल नहीं भूल सकते। टायरेनोसोरस रेक्स का नाम सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में उस परम खूंखार शल्क वाले जानवर की तस्वीर बन जाती है।
लेकिन विज्ञान ने इस अत्याचारी राजा के एक नरम और कहीं अधिक आश्चर्यजनक पहलू को उजागर किया है। अरे ये क्या है? ध्यान प्यारी सी है। लीजिए, ध्यान से देखिए, वो रोएदार जीव एक टी-रेक्स का बच्चा है। क्रिटेशियस काल के जंगल में छोटा हुआ अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था और वहाँ बहुत ठंड हो सकती थी। आज के पेंगुइन के बच्चे की तरह ही ये छोटा शिकारी अपने शरीर की गर्मी को बचाए रखने और अपने सबसे नाजुक सालों में जिंदा रहने के लिए मुलायम पंखों के एक मोटे कोट पर निर्भर था। लड़ाई हो गई दोस्तों। समय तक छोटे और रोएदार नहीं रहे। जैसे जैसे एक टी-रेक्स बड़ा होता गया, उसका विशाल शरीर अंदर से एक भट्ठी की तरह बन गया। उसने अपने उन बचपन के पंखों को गिरा दिया और उनकी जगह मोटी बख्तरबंद त्वचा। ऐसा लग रहा है मैं घूम रही हूँ दोस्तों। जब हम मेसोजोइक युग के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर उन विशालकाय जीवों की ओर ही देखते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैरों के नीचे देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आएगी। मिलिए कॉम्पसोग्नेथस से। कई टन वजनी दिग्गजों से भरे जंगल में ये छोटा सा शिकारी मुश्किल से एक मुर्गे के आकार का था, लेकिन इसका आकार भले ही छोटा हो, इसने अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से उस कमी को पूरा कर दिया था। जब विशाल शिकारी बड़े शिकार के लिए लड़ रहे होते थे, तब ये छोटे, फुर्तीले और अवसरवादी जीव जंगल की सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे। इनकी हल्की और खोखली हड्डियों का मतलब था कि ये पलक झपकते ही अपनी गति बढ़ा सकते उनको लगा था ये खा जाएगा, खुद ही छीन लेगा। एक झटके में अपना भोजन छीनने और बड़ी झाड़ियों में गायब होने के लिए तैयार, इससे पहले कि बड़े शिकारियों को उनके वहां होने का पता भी चले। ये भैया है। नमस्ते जी। नमस्ते डायनासोरों ने नमस्ते। हमारे ग्रह पर 16 करोड़ से हेलो। अधिक वर्षों तक राज किया। वे हर आकार और रूप में थे। कमर। अरे भैया ले ले। समुद्र हिला देने वाले विशाल दैत्यों से लेकर हवा में उड़ने वाले छोटे पंखदार जीवों तक। जिन्होंने आसमान में उड़ना सीख लिया था, उनके पास एक बहुत बड़ा फायदा था। वे नए घर, नए भोजन और एक स्वस्थ होती नई दुनिया में जीवित रहने के। मज़ा आ गया। शो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि क्या बताएं आपको, कितना ज़्यादा मज़ा आया। सच में बोल रही हूँ। ये भी है कुछ। अब एक मुझे यहाँ मैडम मिली थी, उनको मुझे लिख देना है बस। मुझसे रिक्वेस्ट करी थी तो क्या ही ज़्यादा मैंने देखा। ये देखो, ये किसी की आंखें लग रही हैं। बुरी आंखें जी वाले बच्चे, नीली आंखें जी मेरे बच्चे। मेरी कैसी आइज़ है बताओ इसमें से? ऐसी है कि ऐसी? मेरी आइज़ कैसी है? देखो ऐसी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है, ऐसी है, ऐसी है, पता नहीं है। देख लो कैसी, कौन सी आई तो मेरी बताओ भाई। ये देखो यहाँ भी आई है जी, नॉर्मल लिप्स। मेरा नॉर्मल नहीं, मेरा और अच्छा है, समझ गए आप लोग? मेरा अच्छा है। ये कौन सा? नॉर्मल है, और तो कोई आया बस नॉर्मल ही दिख रहा है। नॉर्मल भी वैसे लग रहा है मेरा, ऐसा ही है। ये कौन सा ब्रॉडर? नहीं नहीं, तो फिर ये देखो ऐसा नहीं है, वो हम जैसे ही वो करते हैं। तो ये देखो ऐसा नहीं है मेरा, ठीक है ना? मेरा नॉर्मल वाला ही ठीक है, ऐसा ही ठीक है।
ये देखो दोस्तों, सीढ़ी चढ़ जाओ आप लोग, ऊपर जल्दी पहुंच जाओ। डीएनए की 2 हेलिक्स सीढ़ीनुमा संरचना बनाने में लिए घुंडी को घुमाइए इसको। अच्छा सही है, ये देखो ऐसे ही होता है दोस्तों डीएनए। सब पढ़ाई की है, आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं गुजरते हुए तो लिखा हुआ कि मैं चलाओ चाबी, ठीक है। किन्वन का पाचन बताया गया। क्या आप मेरे बाप को पहचान सकते हो? मेरे बाप को पहले हम खुद को तो पहचाने। यू आर रॉन्ग, ये क्या चेक करें। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया है, ठीक है ना, बहुत सी। देखो ये देखो विद्युत प्रोसेस, खेल कूद है यहाँ पे, देखें क्या है। चिल्ला क्या है आप लोग यहाँ, तो बास्केटबॉल खेला जाए। ये क्या है, मेक सम नॉइज, साउंड इंटेंसिटी टेस्ट। हुआ कुछ आ रहा है। ये बास्केटबॉल मैं तो खेल नहीं पाती दोस्तों। यहाँ चढ़े, यहाँ बच्चों वाला है, केवल बच्चों के लिए यार, नहीं तो मैं चढ़ती पक्का, आपको तो पता है। खेल कूद समझ दोस्तों हम आ चुके हैं बाटी चोखा, क्योंकि हमारे घर से यही नज़दीक था। आप लोग देख लीजिए इस तरीके से यहाँ बनती है। अभी तो बंद है, फ़िलहाल नहीं बन रही है। और ये देखिए यहाँ पे देसी स्टाइल में काम होता है सारा। और ये देखिए यहाँ का व्यू, आज 15 अगस्त तो कितना बेहतरीन सजा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये बैठ जाते हैं और यही खाना मंगा के खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। क्यों यहाँ पे? अच्छा बन, तो भैया कह रहे हैं अंदर बैठ जाओ, तो अंदर बैठ जाते हैं। इधर इधर तो सोच रही हूँ मैं यहीं बैठ जाऊँ। क्या गाना बज रहा है? कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा देर चला देंगे। अच्छा तो दोस्तों आ चुका है ये कुल्हड़ में पानी, यहाँ पीने का अलग ही स्वाद आता है, मैं सच बता रही हूँ। दोस्तों आइए पानी के लिए। तो आइए गरम गरम, बहुत ही टेस्टी। खा चुके हैं और अब हम तो दोस्तों अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और स्वतंत्रता दिवस मेरा तो बहुत बढ़िया रहा और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी का भी बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ही सुंदर रहा होगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ अब यहीं ख़त्म कर दूँ। आखिरी में बस एक बात मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ एक बात, वो ये है, बाल पता नहीं कैसे हो रहा है, वो ये है कि ठीक है सभी लोग आज़ाद हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात तब होगी कि
ठीक है, हमारे वीरों ने, हमारे देश के जवानों ने हम लोगों को आज़ाद तो कर दिया अंग्रेज़ों के चंगुल से, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ही अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि आप लोग अपने मन से आज़ाद हैं, अपने मन के ग़ुलाम तो नहीं है कहीं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अगर होंगे भी तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस मैं बहुत वैसे थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो सोचा था मैंने कि थोड़ा सा मैं बोलूँगी, लेकिन अब टाइम नहीं, मतलब टाइम तो है लेकिन मैं रियल में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आंखें देखो मेरी कैसे रेड सी हो रही हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाई होंगी साइंस सिटी। हालांकि मेरे ऑफिस के बहुत ही ज़्यादा पास में 100-150 मीटर मैंने आगे बताया था। तो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैंने ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर मैडम के साथ में ये फ़ोटोज़ ली थी और कुछ ऑफिस के स्टाफ के साथ में भी फ़ोटोज़ ली थी। ये जो बीच में खड़े हुए हैं इनका बर्थडे भी था आज, ठीक है। और फिर उसके बाद आज का मतलब 15 अगस्त के दिन, और फिर बाकी स्टाफ्स के साथ में मैंने फ़ोटो ली थी। मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा प्यारा सा ऑफिस है, बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ।